नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे जूनियर इंजीनियर नागपुर डिवीज़न में जो 30/2024 को हुआ था एलडीसी के थ्रू, जो कि 2 घंटे का टाइम पीरियड था, जिसमें कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था और जो है 110 क्वेश्चन आए हुए थे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क था और उसमें जो नेगेटिव मार्किंग था दोस्तों 1/3 था। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है which of the standard form is required to be issue for issuing the order of the DM suspension। तो दोस्तों DM सस्पेंशन के लिए जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म 2 यूज़ किया जाता है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है दोस्तों हाउ मेनी एनेक्सर आर अटैच्ड विथ मेजर पेनल्टी चार्ज मेमोरेंडम। तो इसमें जो है दोस्तों टोटल 4 की संख्या में अटैच किया जाता है। आंसर इसका जो है सी सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है नोटिस ऑफ द फाइनल पेनल्टी शुड बी साइन बाई। तो जो फाइनल पेनल्टी का जो नोटिस होता है दोस्तों ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा साइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथे में कह रहा है दोस्तों हु इज़ द अथॉरिटी टू सैंक्शन द स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। तो जो दोस्तों एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं वो जो है इसको सैंक्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रेलवे शैल बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड ऑफ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग। तो इसमें जो है 5 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकता, 5 ईयर। क्वेश्चन संख्या 6 में कह रहा है हुज अथॉरिटी टू ग्रांट द स्टडी लीव अब्रॉड। ये जो होता है रेलवे बोर्ड देता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हेन इज ए हायर क्लास पास इशू। तो ये इशू होता है ऑन मेडिकल ग्राउंड। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों हाउ मेनी सेट ऑफ द स्कूल पास इशू टू अ रेलवे एम्प्लॉई। तो रेलवे एम्प्लॉई को जो है 3 सेट पर ईयर, यानी कि एक ईयर में 3 सेट इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हिच स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज टू इशू स्टॉक आइटम फ्रॉम स्टोर। तो दोस्तों इसमें यूज किया जाता है यस 1313। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 10 में कह रहा है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द CNW इज कवर्ड अंडर व्हिच डिमांड। तो दोस्तों ये जो डिमांड होता है डिमांड नंबर 6, 20 का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि ABC NRC इज रिलेटेड टू, यानी कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों ये रिलेटेड है टू रेगुलेट प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक आइटम, यानी कि इसका जो है आंसर ये सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इतना ऑफ द 3 डेसिमल क्लास। तो दोस्तों इसमें जो दिया है 126 के पावर 1/3 इसका वैल्यू पूछा है, इसका घनमूल निकालना है। तो दोस्तों इसका जो घनमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.013। इसको सॉल्व कर लेना। जैसे कि 125 का होता है 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 3 कर सकते हैं, पावर 1/3 तो इसका आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसी तरीके से 126 का निकालना थोड़ा सा कल लेंदी होगा प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें फिर 13 में फिर एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन है। इसमें कह रहा है 2 के पावर 2n - 1 की वैल्यू निकालना है। तो अगर n की पावर आप 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2 - 1 जो कि 3 आएगी, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 - 1 यानी कि जो कि 15 आएगी। तो दोस्तों देखेंगे तो ये जो डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है। इसका आंसर जो है दोस्तों 3 होगा। अब जिसमें मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि ए में कर लीजिए 2, बी में कर लीजिए 3, सी में कर लीजिए 4, डी में कर लीजिए 5। तो इसका जो है आंसर 20 तरीके से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन विच सिटी इज द परम योद्धा स्थल लोकेटेड। तो दोस्तों परम योद्धा स्थल जो है न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीक ऑफ इंडिया इज नोन एज द 5 ट्रेजर ऑफ स्नो। इसको दोस्तों ये कंचनजंगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द मौर्य एम्पायर व्हाट वाज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द चीफ ऑफ माइंस। तो ये दोस्तों था चीफ ऑफ माइंस को उस समय मौर्य एम्पायर में कहते थे कर्मांतिका। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एंटी
एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसको दोस्तों रुद्रम कहते हैं। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ। तो दोस्तों जो ये लेंथ, ये जो स्लग है, इससे लेंथ मेजरमेंट नहीं होता, बाकी तीनों से लेंथ मेजरमेंट करने की यूनिट है। क्वेश्चन संख्या 19 में कह रहा है बाई हाउ मच टाइम द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट नीड टू बी इंक्रीज टू मेक इट्स स्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो दोस्तों ये होगा √2 टाइम्स। इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इच कंपोनेंट टू कंसीडर अ रिक्वेस्ट टू ग्रांट CGA इन केस ऑफ मिसिंग रेलवे एम्प्लॉई। तो दोस्तों इसका जो है होगा जनरल मैनेजर, बी। क्वेश्चन संख्या 21 करा है कि हाउ मेनी सेक्शन कवर अंडर RTI। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दोस्तों ये जो आया था, ये आया था 12 अक्टूबर 2005 को आया था। और दोस्तों इसमें जो है 31 सेक्शन थे, 31 सेक्शन थे। और दोस्तों इसमें जो है 5 चैप्टर थे, ठीक है ना, 5 चैप्टर। और दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC इज अपॉइंटेड बाई। तो दोस्तों ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है व्हेन द फर्म आर सेलेक्टेड एंड टेंडर इंक्वायरी इज सेंट टू देम इट इज अ केस ऑफ। तो दोस्तों ये जो होता है ये होता है लिमिटेड टेंडर के थ्रू। आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस गिव मोर अटेंशन टू द सर्विस लेवल। तो जो है वेट एनालिसिस जो होता है वो इसका आंसर होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चेक डिजिट इन PL नंबर इज प्लेस्ड एट द लोकेशन। तो दोस्तों जो चेक डिजिट होता है बेसिकली 8 डिजिट का होता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 8 डिजिट है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8। तो दोस्तों इसमें जो शुरू के 2 डिजिट होते हैं ये होता है मेन ग्रुप, ये होता है मेन ग्रुप। और दोस्तों नेक्स्ट जो तीसरा चौथा डिजिट होता है इसको कहते हैं सब ग्रुप, ये हो गया सब ग्रुप। और 5वां 6वां 7वां जो डिजिट होता है इसको कहते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। और दोस्तों जो 8वां डिजिट होता है, लास्ट वाला डिजिट 8वां, इसको कहते हैं चेक डिजिट, चेक डिजिट, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें जो है 8वां डिजिट जो होता है वो चेक डिजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है व्हाट इज द बेस्ट वे टू परचेज द बल्क क्वांटिटी ऑफ WSP फॉर LHB कोर्स ऑफ योर डिवीजन। तो दोस्तों ये जो आता है अंडर RSP रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों हाउ विल यू परचेज EOT क्रेन फॉर योर डिवीजन। तो दोस्तों ये परचेज होगा अंडर M&P प्रोग्राम। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है दोस्तों विच व्हील इम्पैक्ट डिवाइस। दोस्तों यहाँ पर होगा व्हील, WHEEL। व्हील इम्पैक्ट डिवाइस इज हेल्पफुल इन डिडक्शन ऑफ। तो दोस्तों व्हील इम्पैक्ट डिवाइस जो होता है इससे फ्लैट टायर, व्हील सेलिंग, स्किडिंग मार, यानी कि इसका जो है आंसर डी सही होगा, सब डिटेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि व्हाट एरर कोड विल बी शोन बाई HABD डिवाइस फॉर द अनयूजुअल हाई टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एक्सल बॉक्स ऑफ द सेम एक्सल। तो दोस्तों इसमें जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सल बॉक्स डिफरेंस अलार्म, यानी कि ABDA। इसका आंसर जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है
कि वेयर OAMRS ऑनलाइन मॉनिटरिंग रोलिंग स्टॉक इज इंस्टॉल इन नागपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों देख लीजिएगा आप अपने डिवीजन में कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेरिक पैड इन कैसिनो बोगी। तो दोस्तों इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है टू रिड्यूस व्हील फ्लेंज वियर, यानी कि इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 करा है, हाउ टू कास्ट स्टील फ्रेम आर हेल्ड इन स्क्वायर पोजीशन बाय स्प्रिंग प्लेट इन कैसिनो बोगीज। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो बोल्ट एंड रिवेट ये दोनों होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 33 में कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ टू कास्ट स्टील फ्रेम ऑफ द कैसिनो बोगी आर नॉट हेल्ड इन स्क्वायर पोजीशन बाय स्प्रिंग प्लेट। तो दोस्तों इसमें ये होगा, इसमें क्या होगा, परसिस्टेंट पॉजिटिव एंगुलर रन ये होने लगेगा, यानी कि आंसर इसका जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 34 दोस्तों कह रहा है, द मिनिमम बफर हाइट ऑफ बैगन। तो जो दोस्तों जो मिनिमम बफर हाइट है लोडेड कंडीशन में 1030 mm होता है, और मैक्सिमम जो होती है दोस्तों अनलोडेड कंडीशन में 1105 mm होता है, और अनलोडेड कंडीशन में मिनिमम जो होती है वो 1090 mm होता है। एक कोच और बैगन दोनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द रिपेयर क्वेश्चन ऑफ द डीप फ्लेंज इन बैगन। तो इसका दोस्तों होता है शेयरिंग अ फेस प्लेट बोल्ट एंड रेल जॉइंट। इसका आंसर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि व्हील डायमीटर इज मेजर ऑन अ ट्रेड एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द इनसाइड फेस ऑफ द व्हील। तो दोस्तों ये होगा 63.5 mm। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज इन BLC बैगन। तो BLC बैगन में जो है एम्प्टी लोड बॉक्स के साथ यूज किया जाता है लोड सेंसिंग डिवाइस। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है, ड्यूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन इन एयर ब्रेक शुड रिलीज विथिन ए सेकेंड। तो दोस्तों जो मालगाड़ी होती है यानी बैगन होता है उसमें जो ब्रेक रिलीजिंग टाइम है, ठीक है ना, जो सिंगल पाइप होता है तो जो है 45 से लेकर के 60 सेकंड में वो जो है रिलीज होता है, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों इसमें जो है इसका 60 सेकंड आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 पर है, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम BC गोज टू। तो ब्रेक सिलेंडर से जो प्रेशर रिलीज होता है वो DB के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है दोस्तों, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली ऑफ द ब्रॉड गेज बैगन इन। तो सेम ट्रॉली में कह रहा है दोस्तों, सेम ट्रॉली में जो होता है 13 mm होता है। दोस्तों अगर सेम एक्सल पूछे तो सेम एक्सल पे 0.5 होता है, और सेम बैगन अगर पूछे तो सेम बैगन में जो होता है 25 mm होता है, ठीक है। अगर ये कोचिंग में रहेगा तो कोचिंग में जो होता है 0 सेम एक्सल पे होता है, 5 mm सेम बोगी पे होता है, और जो है 13 mm जो है सेम कोच में होता है। 41 का दोस्तों, न्यूली बुल्ड बॉक्सन बैगन फर्स्ट पीरियोडिसिटी। जो फर्स्ट पीरियोडिसिटी होती है पीरियडिक ओवरहॉलिंग वो 6 साल पे किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है, C क्लास ओडिसी शैल बी मूव ड्यूरिंग। जो C क्लास ओडिसी होता है यानी कि C क्लास ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, इसको जो है हमेशा डे लाइट में इसका मूवमेंट होता है, ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है, इन अ ब्रेक सिस्टम डेट थ्रेड जॉइंट शुड बी टाइटन विथ विच टाइप ऑफ टेप। तो इसमें जो है टेफ्लॉन टेप की सहायता से जो उसको टाइट किया जाता है ताकि जो है एयर का लीकेज न रहे। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज इन इंडियन रेलवे। तो इसमें इंडियन रेलवे में जो सेंटर बफर कपलर यूज किया जाता है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड यानी AAR टाइप का यूज किया जाता है। इसका आंसर जो है
सी सही है। क्वेश्चन संख्या 44 का रहा है द ट्रैक्शन इफोर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ। तो दोस्तों ये जो है ड्रैग गियर की सहायता से जो है इसको ट्रांसमिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है व्हाट इज एन इंटीग्रल पोर्शन ऑफ एक्सल। तो जो एक्सल का इंटीग्रल पोर्शन होता है दोस्तों उसको जर्नल कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 47 कह रहा है द डायमीटर ऑफ द ब्रांच पाइप ऑफ बीपी टू डीबी फॉर वैगन इज। तो वैगन के लिए जो होता है जो ब्रांच पाइप होता है जो ब्रेक पाइप से जो है डिस्ट्रीब्यूटर पाइप तक जाता है तो उसका जो होता है वो 20 mm का होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 में कह रहा है फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज। द टेस्ट प्लेट का जो डायमीटर होता है वो होता है 7.5 mm का। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 49 कह रहा है द डायमीटर ऑफ द एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ द बॉक्सन वैगन इज। तो बॉक्सन वैगन का जो डायमीटर होता है वो ब्रेक सिलेंडर का वो 355 mm का होता है दोस्तों, यानी कि 14 इंच का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 करा है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोल रॉड हेड एंड द बैरल ऑफ द सैप इन अ वैगन इज नेम्ड। तो दोस्तों इसको कहते हैं ए डायमेंशन। क्वेश्चन संख्या 51 करा है अ ब्रोकन एंकर लिंक इन आईसीएफ बोगी वुड रिजल्ट इन। तो जो इसमें दोस्तों जो इसेंट्रिक ट्रांसफर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रोल इसमें इसका ये होगा आंसर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 52 करा है स्विंग लिंग या हैंगर इन आईसीएफ बोगी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोगी एज इज ट्रांसफर डैश 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 एट द लोड सेकेंडरी सस्पेंशन स्टेज। तो दोस्तों इसमें जो होगा इसका जो है दोनों होगा बोथ वर्टिकल एंड लेटरल लोड, यानी इसका आंसर जो है डी सही है। क्वेश्चन संख्या 53 का रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रे डायमीटर ऑफ द सेम आईसीएफ कोच इन mm। तो इसमें कह रहा है सेम आईसीएफ कोच। तो सेम आईसीएफ कोच के लिए कितना हो जाएगा, कोचिंग के लिए होता है जो 13 mm का होता है। इसका 53 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन संख्या 54 का रहा है कि गैस इज यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड मेटल इनर्ट गैस। यानी कि मेटल इनर्ट गैस कौन सी गैस यूज किया जाता है इसमें जो यूज किया जाता है इनर्ट गैस वो आर्गन होती है। क्वेश्चन संख्या 55 में कह रहा है टेस्टिंग ऑफ द अलार्म चेन इज डन इन kg वेट। तो दोस्तों जो ACP होती है अलार्म चेन पुलिंग वो होता है 7 to 10 kg जो है वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तब जो है ACP एक्टिवेट होती है। तो इसमें ऑप्शन में इसका जो दिया है बी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 56 में कह रहा है प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इन हैंड स्क्रू कपलिंग इज टन। तो जो होता है 75 टन का होता है। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 57 का रहा है इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन आईसीएफ बोगी टू प्रिवेंट। दोस्तों जो इक्वलाइजिंग स्टेरॉयड होता है ये आईसीएफ बोगी में यूज़ किया जाता है इसको लेटरल थ्रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 58 में कह रहा है दोस्तों द बॉलस्टर स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ बोगी आर नॉट डिजाइन टू टेक द। तो इसमें होगा दोस्तों लेटरल फोर्स, यानी कि इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 59 कह रहा है दोस्तों येलो स्ट्रिप इन बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट इज। तो जो येलो स्ट्रिप होता है कोच के इन बॉडी पे तो उसका मतलब होता है कि इसमें इस कोच में जो है एंटी टेलीस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 60 कह रहा है दोस्तों व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग यूएसटी टेस्ट। यानी जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है उससे जो है इंटरनल क्रैक डिटेक्ट किया जाता है। आंसर बी सही है। क्वेश्चन संख्या 61 का रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन आईसीएफ कोच। तो मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक जो होता है आईसीएफ कोच में 127 mm होता है। क्वेश्चन संख्या 62 का रहा है फाइनल फिट ऑफ कोच इज गिवन बाई। तो जो फाइनल फिट होता है कोच का वो दिया जाता है नॉन TXR यानी कि NTXR।
क्वेश्चन संख्या 63 में करा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ऑयल पर साइड बीरर इन ICF कोच, यानी कि ICF कोच में जो साइड बीरर यूज़ किया जाता है तो उसमें जो ऑयल होता है वो 2.5 लीटर क्वांटिटी में उसको जो है डाला जाता है उसमें। क्वेश्चन संख्या 64 में करा है द डायमीटर ऑफ द बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोचेज, तो ये होता है दोस्तों 457 mm। आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 65 में कह रहा है दोस्तों लेंथ ओवर बॉडी ऑफ ICF ब्रॉड गेज कोचेज, तो ये दोस्तों होता है 21,337 mm। अगर लेंथ ओवर कपलर पूछेगा दोस्तों तो होता है 22,297 mm। दोस्तों इस 66 में कह रहा है कि इसमें होगा दोस्तों रिजेक्ट नहीं है, रिजिट होगा, RIGID, रिजिट व्हील बेस ऑफ द ICF ब्रॉड गेज ट्रॉली। इसका जो रिजिट व्हील बेस होता है दोस्तों वो 2896 में, इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, अगर ये बैगन का पूछता है तो बैगन में जो होता है व्हील बेस जो होता है 2000 mm ±5 होता है। वंदे भारत पूछ लो दोस्तों तो 2700 mm होता है। नेक्स्ट दोस्तों 67 का रहा है कि द अदर नेम ऑफ द पायलट बल्ब, जो पायलट बल्ब होता है उसको बोलते हैं पीस्ड पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइसेस को, जो है आंसर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन संख्या 68 में कह रहा है विच पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली, तो दोस्तों ये जो ड्रैग लिंक होता है, ड्रैग लिंक ये जो होता है ICF ट्रॉली का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन संख्या 69 में कह रहा है द मैकेनिकल एडवांटेज ऑन 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इज, तो इसका जो होगा इसका होगा दोस्तों 8.256। आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 17 का रहा है मैक्सिमम ड्रामेटिकल क्लियरेंस बिटवीन द एक्सल बुश एंड डैशबोर्ड, तो ये होता है दोस्तों 1.6 mm। 70 का जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 71 का दोस्तों द एंगल ऑफ सस्पेंशन ऑफ BSS हैंगर इज, तो BSS हैंगर में जो एंगल ऑफ सस्पेंशन है वो 7 डिग्री है। क्वेश्चन संख्या 72 में कह रहा है द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज इफ वार आउट बियॉन्ड, तो के टाइप का जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होता है दोस्तों इसको जो है 12 mm पे इसको क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं। अगर दोस्तों रियल टाइप का होगा तो उसको जो है 10 mm पे रिप्लेस करेंगे, जो कि वैगन में यूज़ किया जाता है। सेवेंटी थ्री में कहा दोस्तों स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ द ICF कोचेज, तो ICF कोच का जो स्टैंडर्ड पैकिंग पीस होता है दोस्तों वो 13 mm, 26 mm, 38 mm और 48 mm ये सब यूज़ किया जाता है, यानी कि आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 74 में कह रहा है इन ICF एंड RCF बोगी द टोटल हाइट ऑफ प्राइमरी एंड कंपनसेटिंग रिंग शुड नॉट एक्सीड, तो दोस्तों इसमें जो होगा 295 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर इसका जो है सी सही है। क्वेश्चन संख्या 75 में कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द साइड बैरियर ऑफ ICF कोच, तो ICF कोच का जो साइड बैरियर होता है 1600 mm होता है। क्वेश्चन संख्या 76 में कह रहा है कि द कनेक्शन बिटवीन द कोच बॉडी एंड बॉलस्टर इज कैपेबल टू क्लियर फॉर द एक्सीलरेशन वैल्यू अप टू द लेटर एंड द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो दोस्तों ये होता है 0.5 जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों 77 का रहा है कि LHB बोगी इज कैपेबल टू परमिट द कोच बॉडी टू निगोटिएट कर्व ऑफ रेडियस एट द स्पीड पोटेंशियल अप टू 40 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्तों ये जो होगा 77 का इसका जो आंसर सही होगा ये होगा 175 मीटर। आंसर सी सही है। क्वेश्चन संख्या 78 में कह रहा है दोस्तों व्हाट इज द लिमिट ऑफ द एयर गैप बिटवीन द सेंसर एंड फोनिक व्हील, यानी कि फोनिक व्हील में जो है सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो एयर गैप होता है वो 0.9 से लेकर के 1.4 mm के बीच में रखते हैं। क्वेश्चन संख्या 79 में कह रहा है
द लोकेशन ऑफ द आइसोलेटिंग कार्क प्रोवाइडेड इन पीस्ड इन LHB कोच। तो दोस्तों जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है, ठीक है, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार का उसमें आइसोलेटिंग कॉक, उसको आइसोलेट करने के लिए कोई भी कॉक प्रोवाइड नहीं होता, ठीक है। जो आइसोलेटिंग कॉक प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों वो पीस्ड में प्रोवाइड किया जाता है, PU में, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, जो कि अंडर फ्रेम में होता है, ठीक है ना, उसके साथ प्रोवाइड किया जाता है। जब उसको आइसोलेट कर देंगे तो फिर जो BP का प्रेशर ड्रॉप होता है तो ACP करने पे तो प्रेशर ड्रॉप नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, यानी पीस्ड में नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसका आंसर होगा नॉट प्रोवाइडेड, आंसर सी सही है। क्वेश्चन संख्या 80 में कह रहा है थिकनेस ऑफ द न्यू ब्रेक पैड। तो जो न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस होता है दोस्तों ये 35 mm होता है। 80 mm पर क्या होता है, कंडम कर देते हैं, कंडम कर देते हैं। क्वेश्चन संख्या 81 कह रहा है दोस्तों 160 किलो न्यूटन पर कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग आर कलर कोड पूछ रहा है। तो 160 किलो न्यूटन का जो कैपेसिटी का होता है एयर बिलो, उसका जो कलर कोड होता है दोस्तों वो स्काई ब्लू होता है, ठीक है ना। और जो 140 किलो न्यूटन होता है उसका कलर कोड होता है रेड। जो 120 किलो न्यूटन का होता है उसका कलर कोड होता है लाइट ग्रीन। और जो 180 किलो न्यूटन का होता है उसका कलर कोड होता है ग्रे। क्वेश्चन संख्या 82 का रहा है कि हैंड ब्रेक आर प्रोवाइडेड ऑन LHB पावर कार इज नोन है। तो दोस्तों इसको कहते हैं पार्किंग ब्रेक। इसका आंसर जो है ये सही है। क्वेश्चन संख्या 83 में कह रहा है ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड है। तो ब्रेक कैलिपर यूनिट जो होता है क्रॉस बीम पे जो है माउंटेड होता है, आंसर इसका ए सही है। क्वेश्चन संख्या 84 में कह रहा है कि ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोचेज। तो मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर जो जाता है, ठीक है ना, LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर में, तो 3 ± 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो है बी सही होगा। 85 में दोस्तों कह रहा है कि इन LHB बोगी द डायरेक्शन ऑफ द इनर स्प्रिंग इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द आउटर स्प्रिंग एंड प्लेस्ड एट द पिच। तो दोस्तों ये जो है 90 डिग्री के डिफरेंस पे होता है, आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 86 में कह रहा है प्राइमरी डैम्पर ऑफ LHB कोच मस्ट बी रिप्लेस्ड मैंडेटरी आफ्टर। तो जो प्राइमरी डैम्पर होता है दोस्तों उसको जो है ये मैंडेटरी रहता है कि इसको प्रत्येक जो है 6 वर्ष पे इसको रिप्लेस करना चाहिए, आंसर ए इसका सही है। क्वेश्चन संख्या 87 कह रहा है कि हाउ मेनी कर्व रोल आर प्रोवाइडेड इन अ बोगी ऑफ द 1 LHB कोच। तो एक LHB कोच में दोस्तों 4 की संख्या में कर्व रोल होता है, अगर पर बोगी पूछे तो दो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है इन केस ऑफ द हैवी लीकेज आर डिफ्लेक्टेड एयर स्प्रिंग द LHB कोच में बी परमिटेड विथ स्पीड रिस्ट्रिक्शन अप टू द 60 km/h अप टू द टर्मिनल पॉइंट फॉर मेंटेनेंस फॉर ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर। दोस्तों जो है km/h है, km/h, ठीक है ना, ये जो है 1000 किलोमीटर तक इसको ले जा सकते हैं, आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 89 में कह रहा है वर्टिकल गदरी रेंज ऑफ CBC। तो CBC जो वर्टिकल गदरी रेंज होता है दोस्तों वो 90 mm होता है। अगर हॉरिजेंटल पूछ लिए तो हॉरिजेंटल जो होता है 110 mm होता है। क्वेश्चन संख्या 19 का रहा है ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी। कपलिंग के लिए दोस्तों कोच को जो है स्ट्रेट होना चाहिए, आना स्ट्रेट ट्रैक, तभी कपल हो पाएगा, जो सेंटर बफर कपलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है जैक गैप टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन द नक्कल इन। जब नक्कल क्लोज पोजीशन होता है तभी जैक गैप टेस्ट परफॉर्म होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है इफ बोथ साइड लेटर डैम्पर आर रिमूव फ्रॉम द बोगी तब क्या होगा। तो इस केस में दोस्तों जो होता है इसमें होगा द सेंटर पिवट में डिस्प्लेट। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ या डैम्पर इज, जो या डैम्पर कंप्रेस लेंथ होती हो 703 ± 3 mm। इसका आंसर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि वर्टिकल नहीं दोस्तों, वर्टिकल है, वर्टिकल पंप स्टॉप बिटवीन द बॉलिस्टर बीम बॉटम एंड साइड फ्रेम ब्रैकेट शुड हैव अ सॉफ्ट क्लियरेंस ऑफ, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो सॉफ्ट क्लियरेंस होता है वर्टिकल पंप स्टॉप का, तो ये जो होता है 90 से 95 mm।
क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड ऑन अ कोच। तो ये जो है 4 की संख्या में इमरजेंसी विंडो प्रोवाइड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है कार्टेन। दोस्तों एक कैप्टन नहीं होगा, एक कार्टेन है, कार्टेन CARTAIN। कार्टेन एरेक्शन सीट प्रोवाइडेड ऑन LHB कोच आर। तो दोस्तों ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि ये जो मटेरियल होता है फायर रिटार्डेंट होता है, यानी कि आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन संख्या 97 का रहा है या डैम्पर आर प्रोवाइडेड पर LHB बोगी। तो यानी कि पर LHB बोगी का रहा है ना, तो यानी कि एक LHB बोगी में जो है 2 की संख्या में या डैम्पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर पर LHB कोच बोलता है तो वो 4 की संख्या में होता है। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है दोस्तों कि थ्रो फ्लोर ऑफ LHB कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। तो दोस्तों ये जो होता है मैन्युफैक्चर किया जाता है स्टेनलेस स्टील 304, इससे मैन्युफैक्चर किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 99 में कह रहा है दोस्तों क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ LHB कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। जो क्रॉस मेंबर होता है दोस्तों मैन्युफैक्चर होता है IRSM 41। क्वेश्चन संख्या 100 में कह रहा है दोस्तों थिकनेस ऑफ द सोल बार ऑफ LHB कोच। तो सोल बार का जो थिकनेस होता है LHB कोच में ये जो होता है 6 mm का होता है। अब दोस्तों इसमें जो है 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा से पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें टोटल जो है 110 क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन करना रहता है, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो राजभाषा के होते हैं। राजभाषा क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों मैंडेटरी नहीं होते, फिर भी ये जो है 10 क्वेश्चन जो है आता है। तो चलिए दोस्तों जो 10 क्वेश्चन हैं यानी कि 101 से लेकर के 110 तक इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ये राजभाषा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का रहा है 101 में कह रहा है राजभाषा अधिनियम 1963 का पारित हुआ था। तो दोस्तों ये जो है 10 मई 1963 को पारित हुआ था। इसका आंसर जो है डी सही है। दूसरे क्वेश्चन का रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। इसका आंसर जो है सी सही है। तीसरे क्वेश्चन का रहा है दोस्तों 103 का रहा है किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये जो है तेलंगाना और बिहार में जो है उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन संख्या 104 का रहा है दोस्तों संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये जो उपबंध दिया है ये जो है अनुच्छेद जो है 120 में है। इसका आंसर जो है ए सही है। क्वेश्चन संख्या 105 में कह रहा है दोस्तों राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बालाजी एक खेर थे, बीजी खेर जिसको बोलते हैं, बालाजी गंगाधर खेर ये जो है इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन संख्या 106 में कह रहा है कि संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है। तो दोस्तों इसको अनुवाद जो करता है विधि मंत्रालय करता है। आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन संख्या 107 में कह रहा है कि वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी। दोस्तों उस समय जो तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर श्री ललित नारायण मिश्रा जी ने किया था। क्वेश्चन संख्या 108 में कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नियामक में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है। तो दोस्तों ये जो है उर्दू जो है ये जो है किसी राज्य की राजभाषा यानी कि तेलंगाना और बिहार की राजभाषा है। क्वेश्चन संख्या 109 में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका जो है अनुच्छेद 343 जे यानी कि इसका जो है आंसर सी सही है। क्वेश्चन संख्या 110 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी राजभाषा की संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो दोस्तों उर्दू है, नेपाली है, कोनकरी है, ये कोकरी नहीं कोनकरी होगा, ये कोनकरी ठीक है। ये भोजपुरी जो है नहीं है ठीक है। इस तरीके से दोस्तों जो है इसके जो है 110 क्वेश्चन कवर किए गए। आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।